ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इधर देख रहा हूं कि जब मैं आया था चिलचिलाती धूप थी, लेकिन इधर मौसम भी बदल गया है और हमारे लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि देश दुनिया के लोग क्लाइमेट चेंज पर बहुत बहस करते हैं। क्लाइमेट चेंज पर इस बार क्लाइमेट चेंज के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज भी होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार ने हमें आपको सबको धोखा दिया है और 10 साल अगर पीछे मुड़ करके हम देखेंगे तो इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और याद कीजिए हमारे बलिया के किसान भाइयों, यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे हमारी सरकार आ जाएगी, सत्ता में आ जाएंगे तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज 10 साल बाद न किसानों की आय दोगुनी हुई, लेकिन जो लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ा करके लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। डीजल पेट्रोल तो महंगा किया ही है, बीज कीटनाशक दवाइयां महंगी हुई, खाद डीएपी महंगी कर दी और ऐसा भी देखा कि इन्होंने बोरी से चोरी भी शुरू कर दी। जो किसान भाई खाद लेने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि पहले 5 किलो और फिर 5 किलो, बताओ इन्होंने 10 साल में खाद की बोरी से कितनी चोरी कर दी। ये 10 किलो चोरी हुई है, न केवल 10 किलो चोरी खाद की बोरी से की है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे जिस समय वो डीएपी लेने गए थे उस समय सरकार से ये निर्देश थे कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदेंगे तब तक उन्हें डीएपी नहीं मिलेगी। नैनो यूरिया खरीदी, लेकिन बताओ हमें जो नैनो यूरिया थी, क्या किसी किसान की पैदावार बढ़ गई? क्या किसान को किसी को लाभ पहुंच गया? और याद रखिए, जिन्हें जानकारी होगी वो जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, सुनने में आया है कि नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। आज भारत में नहीं है नैनो यूरिया वाले, वो भारत छोड़ के चले गए। और एक ऐसा भी समय किसानों ने और देश के किसानों ने देखा कि जिस समय सरकार ने काले कानून ला करके किसानों की जमीन और उनकी पैदावार को लूटना चाहते थे, लेकिन किसान खड़ा हो गया और तब तक नहीं हटा जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। लेकिन काले कानून वापस तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं मिला है। आज बलिया में हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन ने जो तय किया है, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, बड़े बड़े उद्योगपति कारोबारी जिनका कर्ज था, जिन पर कर्ज लगभग 25 लाख करोड़ था, इस सरकार ने सब उद्योगपतियों कारोबारियों का कर्ज माफ कर दिया। हम अपने किसान भाइयों को बता के जा रहे हैं कि जहां किसानों का कर्ज माफ होगा वहीं उन्हें कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल और पैदावार की भी
कीमत देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। जहां किसान को खुशहाल बनाने के लिए फैसला लिया है, वहीं हमारा नौजवान जो खड़ा है वो जानता होगा कि इस सरकार में जितनी भी नौकरियां निकली सबके पेपर लीक हो गए और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जिन्होंने पढ़ाई लिख कर करके परीक्षा दी होगी और बार बार परीक्षा दी होगी, इंतजार किया होगा परीक्षा का, वो जानते होंगे 10 परीक्षाओं से ज्यादा ऐसी परीक्षा हुई जिनका पेपर लीक हो गया। न केवल पेपर लीक हुआ, सरकार को अपनी परीक्षाएं भी रद्द करनी पड़ी और जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उससे पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन खराब हुआ है, उनके सपने तोड़े हैं। और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार को ही हम जोड़ दें, उनके माँ बाप को जोड़ दें, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 60 लाख का गुणा अगर 3 में कर दें तो इस सरकार के खिलाफ 1,80,00,000 लोग अपने आप बनते हैं। और यही 1,80,00,000 लोगों का अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट इनका कम हो गया। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया हो तो बताओ वो बचेंगे कैसे? कोई उन्हें नहीं बचा सकता है। इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, न केवल इन्होंने आपकी नौकरी छीनी है, बल्कि आधी अधूरी अग्निवीर वाली भी नौकरी इन्होंने लागू की है। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो न केवल जो 30 लाख नौकरियां जो कि अभी केंद्र सरकार की हैं वो भरी नहीं गई हैं, उनको तो भरेंगे ही भरेंगे, उसके साथ साथ अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और ये अग्निवीर व्यवस्था जो लाए हैं, ये जानबूझ करके बीजेपी के लोग लाए थे। वो जानते थे कि गांव के परिवार के बच्चों का जीवन बदल जाता है जिस समय किसी परिवार से कोई एक फौज में चला जाता है। न केवल उस परिवार का आर्थिक रूप से बल्कि समाज में भी सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं। मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिलाता हूँ, न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म होगी, अगर कहीं उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी तो वो भी छूट दे करके फौज की भर्ती को बढ़ा करके अपनी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। इसलिए जहाँ ये व्यवस्था लागू हो रही है, वही हमारे लोग जानते होंगे जब 2022 का चुनाव था, इन बीजेपी वालों ने बहुत कुछ राशन में दिया था। कभी चना देते थे, दाल देते थे, रिफाइंड तेल भी दिया, नमक भी दिया, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया तो राशन अब कैसा मिल रहा है? राशन न जाने क्या दे रहे हैं राशन में। न केवल राशन को कम कर दिया, गुणवत्ता भी बेकार कर दी। इसलिए इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में जहां राशन की मात्रा बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे। और आजकल आपने देखा होगा शहरों में पैकेट का आटा भी खरीद करके खा रहे हैं, जो क्वालिटी में बेहतर है, पौष्टिक है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, न केवल राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, बल्कि पैकेट का आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री उपलब्ध कराने का काम। जहां पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा
वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, और जो डाटा है वो हमारी पढ़ाई लिखाई से लेकर के हमारे जीवन को बदलने के लिए मदद करने का काम करेगा। इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव पहले चरण से ही पश्चिम से ही बीजेपी के खिलाफ हो गया चुनाव, और लगातार इस चुनाव की हवा बढ़ती चली जा रही है। 6 चरणों के चुनाव में तो हम लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब ये 7वें चरण के चुनाव की आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए बलिया जहां आखिरी जिला है, बलिया जहां आखिरी जिला है, वहीं मुझे पूरा भरोसा है कि बलिया की जीत जो बड़ी जीत होगी उसमें शामिल होगी। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। इधर आपने देखा होगा